हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, आज कोई रूटीन वगैरह नहीं है मेरी, ये नॉर्मल सा एक दिन था। मैं ना एक्चुअली अपनी फ्रेंड को तैयार किया था, तो मुझे ना कई चीज़ें मिल नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, सारा सामान ना अपना लिविंग एरिया में लाकर, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो सोने वाला ही टाइम था, मैंने सोचा नहीं यार, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा क्लटर बनता गया। यानी इतना बड़ा मेस था ना मेरी अलमीरा में। कोई चीज़ें कहीं पड़ी थी, कोई चीज़ें कहीं पड़ी थी, जो बाज़ार से भी ला रही थी। आई थिंक सो पता नहीं कब का मैंने इनको सबको सँभाला हुआ है, क्या है। आई थिंक सो अराउंड 2-3 महीने हो गए हैं कि मैंने इस चीज़ पे हाथ नहीं लगाया था इस काम के लिए। और ये ही स्टफ़ सारा मेरा कुछ साइड टेबल्स पे भी पड़ा था। कुछ मेरे जो मैंने 2 वो रखे होते हैं अपने ऑर्गेनाइज़र साइड टेबल्स पे, उसके अंदर भी जो मेरी क्रीम्स वग़ैरह यूज़ होती हैं मैंने वो रखी होती हैं। वो सब कुछ, कोई बिंदियों का पैकेट नहीं मिलता, कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी, हर चीज़ उथल-पुथल हुई हुई थी। और इस टाइम पे मुझे खुद वंशिका कह रही थी, मम्मा क्या आप ये कौन-सा मेस लेके बैठ गए हो? तो वो अपना पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे टोको मत, अगर कोई टोक दे काम नहीं होता है। मैं कहा प्लीज़ वंशिका कुछ बोल मत। मैं ना कसम से बहुत ज़्यादा परेशान थी, ना कोई मेरा मेकअप मिल रहा था, ना कुछ। कई चीज़ें मैंने न्यू भी ली, वो भी नहीं पता लग रही थी कहाँ गई, क्या। तो मैंने बस डिसाइड किया मैं फटाफट से अपना सारा काम करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर अपना जो ऑर्गेनाइज़र से सामान बाकी पहले तो खाली किया। फिर जितने स्क्रंचीज़ वग़ैरह मैंने सारे एक जगह पर इकट्ठे कर लिए। फिर मुझे पता लगा कि क्या-क्या मेरे पास है, मैंने कौन-सी चीज़ें कहाँ। ऑर्गेनाइज़र भी ले के रखती रहती हूँ छोटे-छोटे, नहीं तो ऑनलाइन मँगा लेती हूँ। तो कभी-कभी मेरी सिस्टर इन लॉ मँगा देती है मुझे कुछ ना कुछ ऐसा छोटा-मोटा, मँगाती रहती है, कभी अपनी फ्रेंड से मँगा लिया। तो बस ऐसे ही चलता। मैं वही सोच रही थी कि इनको मैं रखूँगी कहाँ पर, तो ये ट्रांसपेरेंट पाउचेज़ भी मैंने मँगवाए थे। तो बस उसी में मैं अपना जितना भी मेरे क्लिप्स थे, बनाना क्लिप्स थे, वो सारा कुछ मैंने अभी ये इसमें डाल दिया। और ये 2 मैंने दे दिए थे किसी को, क्योंकि मेरे यूसेज में नहीं थे। और ये मेरी जो छन्नी और वो है, क्या कहते हैं, करवा चौथ का, वो भी एक साइड पे मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे खड़े पाँव नहीं मिलती है ये चीज़ें। तो ये भी मैं अलमीरा में ही रख के रखती हूँ। और ये देखो मैंने अपने, एक्चुअली ये जो छोटी-सी डिब्बी, इसमें मैं अपने गोल्ड का ही सामान रखती हूँ, तो इसमें मैंने अपना आर्टिफ़िशियल भी फेंका हुआ है। यानी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मैंने बीच में वंशिका को भी दिया था, शायद उसने ही सारी सेटिंग वग़ैरह ऐसे रखी होगी। तो कई चीज़ें, यानी मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बहुत बड़ा क्लटर है, जो मुझे शायद करना चाहिए। और फिर मैं वाइप्स लेती गई और एक-एक करके मैंने पहले अच्छी तरह उसको ड्रॉवर को साफ़ किया। ये ना ड्रॉर्स वगैरह मैंने मंगाए हुए थे एक्चुअली। इस तीन तीन ड्रॉर्स का सेट है, एक बड़ा है और एक 2 छोटे हैं। तो इसमें मैंने एक में स्क्रंचीज़ रख दी और क्लिप्स वगैरह मैंने सारे ये ट्रांसपेरेंट पाउच में डालती रही। और बस अभी ये ब्लू वाला जो मेरा ऑर्गेनाइज़र वहाँ पर पड़ा होता है। तो बीच में खाली डिब्बियाँ भी रखी हुई थी मैंने। मैं यही सोच रही थी, दसो क्या दिमाग है मेरा, बताओ कि सारा कुछ ही बस फटाफट जब तैयार होती हूँ तो कभी इधर कुछ कर देती हूँ, कभी उधर कुछ कर देती हूँ। बस इन्हीं दिमाग मेरा, मैं वही सोच रही हूँ। कोई लिपस्टिक नहीं मिलती मुझे टाइम पे। और जितने सैनिटाइज़र्स थे वो सारे मैंने एक साइड किए। जो मुझे लग रहा था एक कैटेगरी का है, वो मैं एक साइड करती गई। ये मेरा ब्लू आईलाइनर है, वो शायद मैं देख रही थी फ़ोकस क्यों नहीं कर रहा है कैमरा, तो उसके कारण मैं बार-बार उसको शो कर रही थी। और ये ग्रीन वाला मैंने खोला भी नहीं है, पता नहीं ले के रखे हुए हैं, यूज़ मैं करती नहीं हूँ, बस पड़े ही रहते हैं। क्या बात है सच्ची में। मुझे तो कभी-कभी ज़्यादा ही वो लगती हूँ कि ओवर शॉपोहॉलिक हो गई हूँ मैं तो शायद। तो बस यहाँ पर वाइप्स वगैरह लेके मैंने अच्छी तरह उसको साफ़ वगैरह किया, जो सामान मुझे रखना था। और जो डिस्कार्डिंग का था वो भी मैं साथ में करती गई। और ये मुझे फ्री आइटम्स भी कई-कई आ जाते हैं साथ में, जब ऑनलाइन कोई क्रीम्स वगैरह मँगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ममाअर्थ की वगैरह मँगाई थी। तो एक्चुअली विंटर में मँगवाई थी, तो अभी समर में तो यूज़ हुई नहीं। तो ये एज़ इट इज़ ही लोशन पड़े रह गए। और बस अभी विंटर में यूज़ होंगे, जैसे ही मौसम थोड़ा-सा चेंज होगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा ही ड्राई स्किन है और मुझे लोशंस वगैरह चाहिए होते हैं फेस वगैरह को लगाने के लिए, या हैंड्स वगैरह पे। तो बस इनको भी अच्छी तरह साफ़ वगैरह किया। वैसे तो इन पे धूल वगैरह थी नहीं, क्योंकि ये ढके ही रहते हैं। तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं वो सामान रखी हुई हूँ जो अभी मैंने यूज़ नहीं करना है, यानी कि 1-2 महीने मैंने कुछ यूज़ नहीं करना है। ये जस्ट इसमें डाल के रखूँगी, क्योंकि एज़ सच मेरी अलमीराज़ अभी इतनी डेवलप नहीं है, क्योंकि जो है बस उसमें कपड़े वगैरह ही आते हैं। वैनिटी के लिए एज़ सच मैंने कुछ अलग से कुछ किया नहीं है।
तो इन फ्यूचर जब बनवाऊँगी कुछ तो इसके लिए एक अलग से कॉलम रखूँगी, तो उसमें ये चीज़ें सारी प्रॉपर वे से रखी भी जाएँगी। तो अभी तो मुझे ऑर्गेनाइज़र्स ही बेहतर लगते हैं ऑप्शन इनको रखने के लिए। और बस फिर मैंने वो चीज़ें सारी समेट दी थी। अब यहाँ पर आ गई थी, मैं अपना मेकअप सारा खोला, मैंने पाउचेस सारे खाली किए, लिपस्टिक्स को एक जगह गैदर किया, क्योंकि लिपस्टिक्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी कहाँ पड़ी हैं। जब चाहिए होती थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है। और यहाँ पर बस मैंने अच्छी तरह से उसको वाइप वगैरह किया, और इस पाउच में अब मैं सारा जितना मेकअप का सामान जो यूज़ होता है मेरा वो सारा रखती गई। और सारे जो भी हाइलाइटर्स, सारा जो भी मुझे लग रहा था। और ये मैंने अच्छी तरह अंदर से उसके मिरर्स वगैरह साफ़ किए, क्योंकि रिसेंटली यूज़ भी हुए थे, तो मुझे ये था कि उसको अच्छी तरह वाइप वगैरह करके ही रखूं। अगर मेकअप हम ऐसे ही रख देते हैं तो फिर वो उसकी इतनी शेल्फ़ लाइफ नहीं रहती है। तो हमेशा उसको साफ़ करके ही चीज़ को रखना चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर वो चीज़ें यूज़ होती रहें ईज़िली। और बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक-एक करके साफ़ करती गई, जो कार्टन्स थे उनके वो भी निकाल दिए थे। तो एज़ सच मुझे लगा नहीं कार्टन्स में सँभाल के क्या रखूँगी, उनको बार-बार खोलना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। तो मैंने एज़ इट इज़ ही सारे ब्रशेज़ वग़ैरह वाइप किए टिश्यू पे। एक्चुअली मैंने इनको वॉश भी किया था, बट वो मैंने क्लिप शूट नहीं की, मैंने बाद में निकाल के इनको वॉश कर दिया था अच्छे से। और वॉशिंग के लिए मैंने एक रखा हुआ है इनका धोने वाला, एक छोटा-सा मेरे पास, यहीं शायद मैं दिखाऊँगी आपको अगर मैंने शो किया हो तो। तो बस उसी पे मैं उसको रब करके अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, और हल्का सा इसमें बेबी शैम्पू डाल के गर्म पानी में सभी ब्रशेस को डिप करने, आई थिंक सो 10 मिनट के लिए डिप करती हूँ। फिर उसके बाद उनको अच्छी तरह मल लेती हूँ। और स्पॉन्जेस तो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, क्योंकि स्पॉन्जेस मुझे सारे ही कचरा ही लग रहे थे, तो स्पॉन्जेस दोबारा मंगा लेंगे। मुझे लगे नहीं कि वो रखने चाहिए, क्योंकि फेसेस पे यूज़ हो रहे थे, तो वो चीज़ें फाउंडेशंस वगैरह उसमें धंस जाती हैं, तो वो चीज़ें साफ़ नहीं होती मुझसे। और जितने भी ऑर्नामेंट्स मेरे जो छोटे-छोटे, सारी ये जो मेरी ज्वेलरी है सारी, इन सबको मैं एक साइड पे रखती गई। और ये अब लिपस्टिक्स जाके मुझे सारी दिख रही थी कि है। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत पहले मंगा के रखा हुआ था, बस यूज़ ही नहीं हो रहा था ढंग से। अब इनमें हर एक लिपस्टिक को मैंने वाइप करके अच्छी तरह इसमें सँभाला। और ये जब ममाअर्थ का मैंने एक ऑफ़र लगा हुआ था, तो मुझे बहुत ही लेस प्राइस पे ये चीज़ें मिल गई थी, तो मैंने ऑफ़र वो डाल दिया था। तो तब उसके साथ ये लिपस्टिक मुझे फ्री मिली है। और यहाँ पर ये सारी जो मेरी ब्रशेज़ वाली जो दूसरी लैक्मे, मेबेलिन, यानी ओरिफ्लेम की, ज़्यादातर मैं ओरिफ्लेम की ही यूज़ करती हूँ। और रिसेंटली ये मेबेलिन पे स्विच हुई हूँ, क्योंकि 2-3 साल हो गए फिर मैं ओरिफ्लेम की सब ख़त्म अभी तक हुई नहीं है पूरी तरह। तो बस फिर बीच में ऐसे ही व्रत वगैरह पे आ गई, कोई फेस्टिवल पे ले आई, तो बस ऐसे ही लेती गई, तो ये चीज़ें यूज़ होती गई साथ में, और कब स्विच हो गई उन चीज़ों से पता ही नहीं लगा। फिर यहाँ पे सारे अपने मस्कारास वगैरह जो मुझे लग रहे थे मेरे यूज़ होने हैं, सारे आईज़ वगैरह मेकअप जो भी मैंने एक साइड पे रखा, सारे लिप लाइनर्स एक साइड पे कर दिए। और मैं आईब्रो पेंसिल भी थोड़ी-थोड़ी लगाती हूँ, मुझे लगता है फिलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। और फाउंडेशंस वगैरह वो सब कुछ एज़ सच अवंशिका को ही तैयार करने के लिए लगाती हूँ। मैं रूटीन में फाउंडेशंस वगैरह कुछ भी नहीं लगाती फेस पे। और ये यहाँ पर पिन्स के लिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स है, तो मेरा ब्लू वाला भी ऑर्गेनाइज़र हो चुका था इस स्टेज पे, और मेरा दूसरे वाला ऑर्गेनाइज़र भी हो गया था रेड वाला, और ये लिपस्टिक्स वगैरह भी संभाल हो गई थी। अब ये था मेरी जिसमें परफ्यूम्स वगैरह पड़े होते हैं, और ये जितने छोटे-छोटे मोटे टॉप्स वगैरह जो होते हैं, इनको मैंने एक ब्लैक बॉक्स में रखा हुआ है। जी, यानी कि रूटीन में तो नहीं कह सकती, जब भी कहीं जाती हूँ मुझे लगता है कि नहीं हमें कुछ चेंज चाहिए, तो फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। और ये सामान थोड़ा इसमें भी डिस्कार्ड मैंने किया हुआ था, वो सारा निकाला जो रखने वाला था। देखो कितना निक-नैक मैं फेंकती गई। एक्चुअली ये बास्केट मेरे बिल्कुल अलमीरा के पड़ा रहता है सामने। तो जो-जो मेरे हाथ में आता है छोटा-मोटा, मुझे जो भी मिलता है वो मैं चीज़ें यहाँ पर रखती जाती हूँ। तो वो इतना ज़्यादा क्लटर, मैं तो खुद देख रही हूँ अभी वीडियो में भी, कसम से उस दिन मुझे पूरे 2 घंटे लगे इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते-करते, और इतनी ज़्यादा बुरा हाल हो गया बैठे-बैठे। और बट ये था कि शाम को मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कौन-सी चीज़ से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है चीज़ें अगर ढंग से रखी हों तो हमारा माइंड भी क्लियर रहता है। तो ये चीज़ थी जो मेरे करने वाली रहती थी अभी। और यहाँ पर इसको मैंने वॉश करना था इसका क्लॉथ, बट मैंने किया नहीं, उस पे ही वाइप मार दिया मैंने। अभी देखूँगी, क्योंकि ये बीच में जो दाग आपको दिख रहा है ये कोई परफ्यूम वगैरह ही उस पे लीक हुआ होगा।
तो मैंने क्या किया इसमें ही अपना जो, क्योंकि लिपस्टिक्स मेरी रूटीन में ही टचअप्स के लिए यूज़ होती है, तो मैंने इसी में ही डाल कर रख दिया। और साथ ही में ये भी चीज़ एक ऐसी है, परफ्यूम्स वगैरह जो यूज़ होते ही रहते हैं, गर्मियों का सीज़न है, परफ्यूम्स लग ही जाते हैं। तो बस इनको भी अच्छी तरह वाइप किया। तो ये थोड़े से डस्टी हुए हुए थे क्योंकि ये ओपन रहती है बास्केट, तो इसमें थोड़ा डस्टीपन था। और ये गॉगल मेरी बची हुई है, क्योंकि जो बाकी की गॉगल्स है वो तो मैंने अपने उसमें रखी हुई हैं, गॉगल ऑर्गेनाइज़र में, बट ये एक ऐसी और गॉगल एक एक्स्ट्रा है जो पड़ी रहती है एक साइड पे। और ये मेरी बिंदियों के पैकेट्स हैं, इनको मैं सोच रही थी क्या करूं, मैं रबड़ बांध के, क्योंकि मेरी मम्मा रबड़ बांध देते होते थे सारे इकट्ठे करके, तो वो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा नहीं उसमें नहीं करूँगी। फिर ऑर्गेनाइज़र का जो दूसरा हिस्सा था पिंक वाले का, जिसमें मैंने स्क्रंची डाले, मैंने उसी का ही एक फिर ड्रॉर लिया, उसमें सारी ही इनको अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया था उसको, और इसमें ही सारा कुछ मैंने जो मुझे लग रहा था कि मेरा यूसेज में नहीं है वो मैं सारा कुछ इसमें डाल दी गई। क्योंकि बिंदियाँ एज़ सच मैं सिर्फ एथनिक वेयर्स के साथ लगाती हूँ, मुझे वेस्टर्न पे अच्छी नहीं लगती बिंदीज़ लगानी। तो ये अभी फेस्टिवल सीज़न है और ये चाहिए भी थी मुझे यूज़ होने के लिए। और ये मेरी गॉगल्स एक और है, तो एक्चुअली गॉगल्स जिनके पैकेट से फिर मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, बट जो पैकेट के बाद है वो सिर्फ एक ही बची हुई है बाहर, उसको भी देखती हूँ किसी बॉक्स वगैरह में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये तो था मेरा सारा अपना मेकअप का। अब मेरी बारी थी जो ज्वेलरी सारी मेरी इधर उधर हौच पौच हुई थी उसको। ये मेकअप मेरा एक साइड सेट हो चुका था, वो मैंने रख दिया। अब मेरा ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये है ज्वेलरी का। ज्वेलरी के दो ऑर्गेनाइज़र्स है, एक तो बॉक्सेस वाला और एक ही है। इसमें मैं एक पाउच में सारा अपना जो भी बालियाँ वगैरह सब कुछ इसमें रखती हूँ, बड़ी बड़ी जो भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है वो सारी उसमें रखती हूँ मैं। और जो बिंदी के पैकेट्स वगैरह मुझे मिल रहे थे वो सारा कुछ मैं संभालती गई इसमें। और ये सारी चूड़ियाँ वगैरह बॉक्सेस, ये क्लिप्स, सब कुछ मैंने डस्ट फ्री बैग में रखा हुआ है। ये मेरा एक एंकलेट है, ओ सॉरी एंकलेट नहीं है, रिस्ट बैंड है, बहुत ही सुंदर, वो मैंने एक साइड पे रखा है। और जो मुझे लगा कि इस बॉक्स में से निकालना है वो मैंने एक साइड कर दिया, टिक्के एक साइड रखे हुए हैं। तो ये पर्सेस भी रखे हुए हैं, क्लचेस है, एक्चुअली हैंड क्लचेस है, ये इसी ऑर्गेनाइज़र में रहते हैं। तो जब यूज़ करती हूँ तो फिर मैं इसी में से निकाल के दोबारा रख देती हूँ, कभी कभी नहीं भी रख होता तो वही क्लटर मचता रहता है। बस मैंने इधर उधर से सारा सामान जो रखने वाला था अपना एक साइड पे वो मैं संभालती गई। और बैंगल्स मैंने एक वैसे ही रखी हुई हैं, बैंगल के लिए अलग से बॉक्स लेके आऊँगी। तो बस मैंने वैसे तो लेके आना था, बट बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, तो मुझे लगा चलो वो बाद में ले आएंगे, ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। और ये रिंग्स के लिए मैंने अलग से एक बॉक्स रखा हुआ है। एक्चुअली ये फेस्टिवल्स में ज़्यादातर मैं रिंग्स डालती हूँ, तो रूटीन में तो डलेंगी भी नहीं। और एक साइड मैंने सारे जो मेरी एंकलेट्स वगैरह हैं वो है इसमें ये वाली। और फिर जो मैंने इस साइड पे जो साइड पिन्स हो गई या कुछ ऐसा भी, मैंने सब कुछ इसी में रखा हुआ है। जितने मेरे क्लचेस जो मुझे लगते हैं जो एडी के हैं वो सारे एक साइड पे मैंने किए हैं। ये सारे कानों की बालियाँ वगैरह जो मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स में ही बॉक्स एक्चुअली ये निकलते हैं, मैं वैसे नहीं निकालती हूँ इनको। वंशिका के कोई फंक्शन वगैरह में अगर हो तो ये नेक पीस मुझे बहुत पसंद है मेरा। और बस ये चीज़ें मैं संभाल के इसलिए रखती हूँ क्योंकि इनकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी देर तक चलती रहती है। मुझे एज़ सच इतने साल हो गए, मैं दोबारा दोबारा कभी नहीं ख़रीदती हूँ, ये मेरी सब पुरानी ही पड़ी हुई चीज़ें हैं। बस मैं ये है कि इनको सबको एक अच्छे वे में रखती हूँ, यानी कि इनको पैकेट्स में रख कर फिर बॉक्स में सिक्योर करके, ताकि इनकी जो शाइन वगैरह वो कभी ना जाए। और ये मेरी एक रिंग इधर उधर मैं वो सोच रही थी, कोई मेरी एक रिंग नहीं मिल रही है, तो वो बस वो भी मिल गई यहाँ पर। और जितना निक-नैक सामान था सारा कुछ उसके बॉक्सेस में अरेंज करती गई। एक्चुअली ईयरिंग्स के लिए अलग से बॉक्स रखा हुआ था मैंने। ये हेयर पिन्स है, हेयर एक्सेसरी भी मेरे पास काफ़ी है, तो मैं सारा कुछ एक साइड पे एक बॉक्स में रखती हूँ। तो इस बार अभी व्रत पे देखेंगे निकलेगा, फिर बीच में दिवाली आ जाएगी, सब कुछ आएगा, तो बस उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के डाल लेती हूँ। अभी वंशिका भी लगी रहती है कुछ ना कुछ, अगर वीडियो बनानी हो तो मेरा ले जाती है सामान निकाल के, तो बस वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करती रहती है। और ये सारा कुछ मैंने अपना एक प्रॉपर वे से सेग्रीगेट करके हर एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि कौन सी कहाँ रखनी है वो मैं रखती गई। और बहुत ज़्यादा क्लटर था। जब तक ये कर रही थी कसम से पूरे 5 बज गए, बच्चों के आने का टाइम हो गया था, उससे 10 मिनट पहले ही फ्री हुई थी मैं। और फिर बाद में मैंने पानी वगैरह पिया, फिर फ्री होकर मैं अपना बैठी। और लेकिन जब ये काम हो गया था ना तो बहुत ज़्यादा
माइंड मेरा प्रॉपर वे से, रियली ये भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता है जब करने बैठो तो। पहले तो मैं सोचती थी नहीं, और ये हेयर कलर था मेरा, मैंने एक साइड पे रखा हुआ है, यूज़ तो नहीं करती, ऐसे ही पड़ा रहता है। और बस यहाँ पर मेरा सारा ही काम एक्चुअली डन हो चुका था, और जितना ये रैंडम सा स्टफ़ था मुझे लग रहा था, ये मैंने उसी ऑर्गेनाइज़र के ऊपर वाले बॉक्स में रख दिया, और ये देखिए यहाँ पर मेरा सब कुछ सेट हो गया। मैं बहुत खुश थी उस दिन, मैंने कहा शुक्र है सब कुछ मुझे अभी सही प्रॉपर वे से दिखेगा। बाय।